साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा मुखातिब हूँ आपसे मुंशी प्रेमचंद की एक और खूबसूरत सी कहानी बेटों वाली विधवा लेकर के। तो साथियों शुरू करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे, क्योंकि उसके 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को पति शोक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारों पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए प्रथम में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबा था। फूलमती घर की मालकिन थी, गोया की कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही है। फूलमती अपनी टोकरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे। घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई, जैसे बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरे के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही, दूध आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च के, एक कहा तो एक, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ की भी उसकी इच्छा के विरुद्ध न रहते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरी ही लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। ये कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ने की, अपनी भूल स्वीकारने की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोग की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टिन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में नहीं आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो उसी घर का है, मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा,
मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे इख्तियार है, जो उचित समझूँ वह करूँ। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 दिन घी और लेकर के आओ। आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी है। इस उनसे इसलिए नहीं पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद नहीं करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस नहीं होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उनमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फुअड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती। चलिए गृहस्थी चलाने। भद्द होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी और किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह आज मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये न निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खोलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं हूँ ही नहीं। ये मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम नहीं दिया जाएगा। कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपये पैसे दिए जाएं। हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपये ला कर दो, रुपये लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पी कर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंक्तों में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे। 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की जगह नहीं। पत्तल पर एक रखे हुए हैं। पूरियाँ ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। इन्हें कौन खाएगा। रसोइये को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा लिया गया। यही सब बातें नाक काटने की है। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुँह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ।
ठंडे पानी का कोई प्रबंध नहीं था, बर्फ़ भी न मंगाई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुँह नोच लेती। ऐसी छीछालेदार उसके घर में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुधी कहाँ से रहे, जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं है। अच्छा, फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन नहीं रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों नहीं उठ जाए? आँखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? आहा, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा था। चारों लड़के आंगन में लज्जित से खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी और देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर के बोली, मुँह पे कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया है तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो पड़ी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मर्जाद बनाने में ख़त्म कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने क्यों कलंकित किया? सारे में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझला करके बोला, अच्छा आप चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि बीवी कुमुद से इतना सा काम भी नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कड़ाव में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, संयोग की बात है। बदनामी बाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उंडेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना तो हो ही जाती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखां जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बात करते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है, चीनी में चींटे और आटे में घुन, ये नहीं देखे जाते? पहले हमारे निगाह ने पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर तक नहीं होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर उठ गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म ही भगवान ही रक्षा करे। वह अपना मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठ गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मनसद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता भी कुलहंता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी नहीं करेंगे। 5,000 दहेज तो दूर की बात है, उसे बताओ धता और किसी दूसरे
वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो है। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें तो और 5,000 नेक न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी तो बदियाई बैठ जाएगी। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रे में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छपता नहीं, रुपये कौन दिए देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता नहीं करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी न लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपया आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ, और बाकी के शेष रुपये मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वे 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। ये अपने रुपये दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपये की ज़रूरत नहीं, सरकार से वजीफ़ा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में इसमें से एक को कष्ट हो तो क्या, और लोग बैठे देखेंगे। ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम। समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाए फिरेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की ज़रूरत होगी। क्यों, ऐसा होना असंभव है। असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिसके पास सिफारिशें होती है। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। यहाँ तक मंजूर है कि विलायत न जाऊँ, पर कुमुद अच्छे घर चली जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं। उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। MA BA ने सही, जजमानी से आमदनी अच्छी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत न महसूस हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बात है। मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी है। यह नहीं समझती कि वह ज़माना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। उमा ने शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा,
स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका अधिकार है। ये कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं, देख लेना इन्हीं के बल पर वह भी कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामतानाथ ने अविचलित स्वर में कहा, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी न मारिएगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ का सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है।